हेलो मेरे प्रिय शिक्षक साथियों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अरुण सर जीएस। यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, संकल्प सभा का सफल आयोजन के बाद बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू ने भाजपा से कुछ तीखे सवाल किए हैं। किसी कारणवश ये भितिहरवा पश्चिमी चंपारण में होने वाले संकल्प सभा में हिस्सा नहीं ले पाए थे, लेकिन बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के राज्य अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू ने विपक्ष में बैठे भाजपा सरकार को अपना स्पष्ट स्टैंड क्लियर कर दिया है। सबसे पहले शिक्षकों के साथ आने के लिए उन्होंने भाजपा सरकार के जितने भी वरिष्ठ नेता थे उनको धन्यवाद दिया और उन्होंने इनसे कुछ तीखे सवाल भी किए। उन्होंने कहा कि आप 2005 से सरकार में हैं, जो अभी 17 साल हो गए। आपके शासनकाल में शिक्षकों का सबसे ज्यादा शोषण हुआ है। आपके द्वारा शिक्षकों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया गया है। आपके द्वारा शिक्षकों की पीड़ा को और अधिक गहरा बनाया गया है। तो जब आप सत्ता में होते हैं तो आप सरकार अभी जो कर रही है वही आप करते हैं, और जब सत्ता से आप दूर हो जाते हैं तो शिक्षकों का ख्याल आपके मन में आने लगता है और शिक्षकों का रोना आप साथ साथ में रोने लगते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि महागठबंधन की सरकार, नीतीश तेजस्वी चाचा भतीजे की सरकार ने शिक्षकों के दिलों में जो आग लगा दी है और जिसमें शिक्षक एक ज्वाला है जो हमेशा जल रहा है, जो शांत रहने पर प्रकाश देता है और जब अशांत हो जाता है तो जलाकर राख कर देता है। यदि सच में आप शिक्षकों के साथ देना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना खोया हुआ विश्वास प्राप्त करना होगा। यदि शिक्षकों के जले पर मरहम लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको विश्वास दिलाना होगा कि हम शिक्षकों के साथ हैं, क्योंकि जब आप सत्ता में से दूर होते हैं तो आपको शिक्षक नजर आने लगते हैं, लेकिन जैसे ही आप सत्ता में आ जाते हैं तो शिक्षकों का शोषण आप करना शुरू कर देते हैं। आप सत्ता के नशे में इतना चूर हो जाते हैं कि आपको शिक्षक याद ही नहीं रहते। तो आप भी उतना ही जिम्मेवार हैं शिक्षकों की दशा बिगाड़ने के लिए जितना कि अभी तेजस्वी और नीतीश की सरकार। तेजस्वी को ही देख लीजिए, जब इनकी पार्टी बिहार में खत्म होने की कगार पर थी तो शिक्षकों का कार्ड खेला और वे जानते थे कि शिक्षक केवल वोट ही नहीं देता बल्कि वोट पर चोट भी करता है, वोट भी दिलवाता है और जिताता भी है। तो सभी सभाओं में उन्होंने कहा था कि समान काम के बदले समान वेतन दिया जाएगा। पहली कलम मेरी जो है वह नियोजित शिक्षकों पर ही चलेगी, और आज राजकर्मी के दर्जा भी यदि मांगने पर वे इनकार कर रहे हैं और अपना मुंह फेर ले रहे हैं। इनके आने वाले इलेक्शन में क्या हाल होगा बीजेपी वाले अच्छे तरीके से समझते हैं। इसलिए बीजेपी को सबसे पहले शिक्षकों का मुद्दा जोर शोर से सड़क से लेकर सदन तक उठाना होगा, शिक्षकों का साथ देना होगा, मजबूती से देना होगा और इनके मांगों का समर्थन करना होगा, तब जाकर शिक्षक आप पर विश्वास करेंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षकों का जो आज हाल हुआ है उसमें कहीं ना कहीं दोषी जो है बीजेपी सरकार रही है, लेकिन हम आम शिक्षकों को शिक्षक संगठनों से भी पीड़ा होती है। कहा जाता है ना कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती थी वहां डूबी जहां पानी कम था। जब भितिहरवा में संकल्प सभा हो रही थी, आनंद कौशल शत्रुघ्न बाबू के नेतृत्व में जब गरज रहे थे तो आप वहां पर मौजूद नहीं थे। ऐसी स्थिति के जिम्मेवार आप लोगों के अलग अलग संगठन के वजह से ही है। आप अपने राजनीति चमकाने के लिए शिक्षकों के सम्मान को भी ठेस पहुंचाते हैं। इसलिए आपसे आग्रह है हम लोगों की कि आप सभी संगठन एक होकर एक ही आवाज में बस एकमात्र मांग राजकर्मी का दर्जा पर फोकस करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।